अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ज़ेन फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल सेशन नंबर 10 में आज क्विज नंबर हम 13 पे बात करें। अब 13 क्वेश्चन को हम पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द वैल्यू डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। अब इसमें क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जब ये नीचे वाला कोड आपका चलेगा तो क्या आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। Assume that the code was executed using the following URL। अब URL क्या है जी? सबसे पहले देखें ऊपर, आपको मैंने ये शुरू में बताया हुआ है कि PHP के अंदर दो तरह से जो वैल्यूज हैं वो पास ऑन होती हैं। एक होती हैं आपके URL के थ्रू और एक होती हैं HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो गेट और पोस्ट। गेट जो होती है वो URL का हिस्सा बनती है और पोस्ट जो होती है वो HTTP का हिस्सा बन के जाती है। गेट की वैल्यू हमेशा आपके URL में लिखी हुई नजर आती है और पोस्ट की वैल्यू कभी भी लिखी हुई नजर नहीं आती। ये आपको उसने ऊपर एक दिया हुआ है टेक्स्ट स्क्रिप्ट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क C इज इक्वल टू 25। अगर आप अपनी अपनी बुक्स खोल लेंगे तो ये हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं फंक्शन पे। प्रोसेस $C $D इज इक्वल टू 25। C की वैल्यू उसने ऊपर से ली। ग्लोबल $E रेट वैल्यू रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू C प्लस D। अब C में तसव्वुर करेंगे 25 आ गया और D में क्या आ गया 25, तो क्या हो गया 25 जमा 25 0 होता है। 25 जमा 25 50 माइनस गेट C माइनस माइनस E की वैल्यू 10 है, C में भी 25 आएगा। ये गेट के थ्रू आ रहा है। अब यहां पे दो चीजें आपने समझनी। क्या C की वैल्यू डायरेक्टली ऊपर से आ जाएगी? जब तक आप उसे गेट नहीं करवाएंगे वो URL से नीचे नहीं आ सकती। नीचे आते जी रिटर्न वैल्यू E is equal to 10 echo process 5। अब आप मुझे बताएं कि C की वैल्यू कहां से आ रही है? प्रोसेस 5। अब मुझे एक बात को समझना है, एक सेकंड। यहां पे एक और मेजर कंसेप्ट आपसे बात होगी, वो हम उसको कहते हैं कि आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। आर्गुमेंट क्या होता है? लेट्स सपोज मैं आपके सामने पहले इसको समझाने के लिए, इसमें तीन कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये एक फंक्शन था, इसको मैं सेव एज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 इको में करता हूं। अब देखें, एक मैं फंक्शन बना रहा हूं नेम का, डिस्प्ले का नाम, डिस्प्ले का फंक्शन बना रहा हूं सिंपल सा। इसमें मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ n, ये फंक्शन बना रहा हूं और मैं कहता हूं कि जो भी आ रहा है वो इसके जरिए इस तरह से योर नेम इज इक्वल टू और डॉट $n, मैंने एड्रेस लगा दिया था $n। ये फंक्शन कंप्लीट फंक्शन कोड ऑफ ब्लॉक समझिए। मैं यहाँ यही समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैंने ये डिस्प्ले किया तो इसमें मैंने नाम डाल दिया फॉर एग्जांपल जुनेद। इसको मैं रन करूंगा तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए? योर नेम इज इक्वल टू जुनेद। अब ये जो n है ये क्या कहलाएगा और ये जुनेद क्या कहलाएगा, ये समझना। जो आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं विदाउट फंक्शन नेम, तो इस वक्त जब आप उसको वैल्यू ट्रांसफर करेंगे इसको कहते हैं आर्गुमेंट। जब आपने वैल्यू ट्रांसफर करते हैं इसको क्या कहते हैं? और जो ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है टाइप के साथ उसको कहते हैं पैरामीटर। ये चीज समझ आ गई? ऊपर जो डिस्प्ले करेंगे उसको कहेंगे पैरामीटर और जो वैल्यू ट्रांसफर करेंगे वो कहेंगे आप। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हुए हैं n
और एज। अब आप मुझे बताएंगे कि इको, ये मैंने अच्छा मैं आपको यहाँ पे जो पुराने प्रिंट के जरिए भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। योर एज इज इक्वल टू डॉट और डॉलर साइन एज। अब मुझे बताएं कि स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले आएगा। गलत, एरर आएगा। क्यों? कि आपके जनाब फंक्शन बनाते हुए आपने दो आर्गुमेंट दिए हैं, दो पैरामीटर दिए हैं, जबकि अब आप क्या दे रहे हैं, वन। और ये कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का भी, कि वहां पे फंक्शन नेम सेम होता है और उसमें पैरामीटर्स की जो तादाद होती है उससे आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे दो सप्लाई की बजाय एक सप्लाई दी। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम है तो इसमें ये भी आपने जहन में रखना, यहाँ पे वो एक आर्गुमेंट पास कर रहा है जो जाके कहां सेट हो रहा है, सी में। बात को फॉलो किया? अच्छा, अब अगर हमने इसका ये, अगर हमने एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 34 का तो हो ही गया, तो अब क्या होगा देखें, अब देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने उसकी एक वैल्यू सेट कर दी है, इसलिए हम इसके जहर ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरह चले तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ आना चाहिए कि यहां से प्रोसेस के जरिए सी में क्या वैल्यू आएगी, 5, फिर क्या आएगा 25, 25 और 5 30 माइनस ऊपर से क्या आएगा 25, क्या बच गए 5 माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक बात समझ, अभी हम बनाते हैं, ये मैं इसका बना रहा हूँ, इसको अभी हम बनाते हैं, कहीं नहीं। अभी इसके अंदर आप देख रहे हैं ना कि इसमें गुत्थियां काफी सारी हैं, हमें हर एक गुत्थी निकालनी है। एक गुत्थी तो ये थी कि आपने समझ लिया कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक वेरिएबल था मैंने सी का और एक वेरिएबल था मेरे पास डी का, इसमें मैंने दी हुई थी वैल्यू 25 और इसका नाम क्या रखा हुआ है फंक्शन का, प्रोसेस। ऐसे ही जी, मैं चेंज कर रहा हूं। अब मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपका कंसेप्ट प्रोसेस 5 है और मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो ग्लोबल ई है। अच्छा, ठीक है, हम समझ लें कि हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे डॉलर साइन ई इज इक्वल टू क्या है, और ऊपर हमने क्या बनाया जी, ग्लोबल, क्योंकि जब आपने ग्लोबल डिक्लेयर करना होता है तो उसके साथ लिखना होता है कि ये वेरिएबल ग्लोबल, साथ में क्या है जी, रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर साइन सी प्लस ई डॉलर साइन अंडरस्कोर। चलो जी, अभी मैं यहीं पे रखता हूँ, मैं नहीं करता, मैं इसमें बल्कि माइनस डॉलर साइन ई करूंगा। ठीक है जी, अब मैं, मुझे यहाँ से बता दें कि ये क्या आएगा, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप होता है ना, स्कोप। अब देखते हैं, साइंस बड़ी सिंपल है, आपने कहीं डिस्प्ले करवाया उसको, आपने उसको डिस्प्ले नहीं करवाया तो वो कोई चीज भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं आएगी। अभी हमने इसको फंक्शन चलाया है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो गेट हो रही है, वो उस वैल्यू को आपने असाइन किया कहीं पे, वो जो वैल्यू आ रही है उसको आपने किसी जगह पे स्टोर करना है, देन ये चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू बनाता हूँ रिजल्ट का नाम से इज इक्वल टू प्रोसेस 5। अब इको करके देखते हैं, द आंसर
क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि उसने आपको वो सारा का सारा ठीक ही दे रहा है कि ये करे, वो आपसे ज़हनी तौर पे पूछ रहा है। अब आपका काम है प्रैक्टिकल करते हुए कि उसको कितना करना है। अभी आपने देखना है कि यहाँ से आंसर जो आपको मिल रहा है वो बताएं कि ये मिल रहा है इक्वल टू नथिंग। एको आ रहा है ना बाकी के। अब जरा इसको चलाता हूँ। आंसर हमने रिटर्न तो किया ही नहीं ना, रिटर्न तो किया ही नहीं। रिटर्न क्या है? रिटर्न सॉरी गलती। अब ये रिटर्न करेगा 2505 है ना यार, माइनस $ई। ये एरर क्यों आ रहा था? इसलिए 20 कैसे आ गया? अगर यहाँ पे लोकल होता ना, लोकल वेरिएबल ई होता तो बाहर वाली नीचे वाली वैल्यू नहीं आ सकती थी, क्योंकि ऊपर से एग्जीक्यूट करता उसको नीचे पता ही नहीं है। लोकल ही करना है, बिल्कुल उठा सकता है। ये आपके सामने उठा रहा है, आपके सामने ये उठा रहा है। अगर ये ना उठा रहा होता तब आपका वैलिड था आंसर। ये अभी आपके सामने 25 जमा 30, और अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 20 कर देता हूँ, लेट्स सपोज 20, तो ये आपके सामने उठा रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत है कि कंप्यूटर आपको दिखा रहा है? लोकल होता ही नहीं। अगर ये लोकल होगा लेट्स सपोज तो उसको ग्लोबल हटा दो, तो ये आपका क्या आएगा मैसेज? एरर। एरर क्यों आएगा? आपने अनडिफाइंड आपने किया ही नहीं, तो उसको फंक्शन नहीं बेटा, बात ये नहीं है। अनडिफाइंड है कि ई आपने डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइजेशन नहीं दी है आपने उसकी, बाहर रीड नहीं कर रहा है, बाहर तो रीड ही नहीं जाएगा क्योंकि वो सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही उसका स्कोप खत्म हो गया। इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। तो ग्लोबल करेंगे तो वो उसको वैल्यू मिलेगी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह आएगा। अच्छा, अब हमने एक और, अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ नहीं चला सकता, याद रखना है इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। इसको क्या दिया हुआ था आंसर? आपने प्लस दिया हुआ था कि माइनस? माइनस $साइन अंडरस्कोर गेट सी माइनस ई है। अच्छा, अब जब आपने एक बात मेरी याद रखनी, जब आपने इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें से आपने यूआरएल से वैल्यू लेनी है, वो आप ड्रीम वीवर में नहीं रन करेंगे, वो आप हमेशा ब्राउजर में रन करेंगे। क्यों ब्राउजर में रन करेंगे? क्योंकि ब्राउजर जो होता है वो आपका यूआरएल चलाता है, ये नहीं चलाता। अब एरर आ रहा है, क्यों? अब अगर हमने देना हो तो हम c इज इक्वल टू 25 ऊपर दे रहे हैं, अब एरर नहीं आएगा। आंसर इज 15। ठीक हो गया जी। इसी हरकत से आपका ये सारा कर एक सेकंड, ठीक है क्या? ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट आपने समझना था, वो आप उसको समझ गए तो आपने इसको प्रोग्राम ये लेंगे 25। ठीक हो गया जी, आंसर पहुंच गया आप तक। बेटा मैंने ऊपर यूआरएल में अगर दे दूं ना वेरिएबल, ग्लोबल नहीं, यूआरएल का हिस्सा बन जाती, वो आप बेशक ऊपर दे दें, आप कंप्यूटर तो कर रहे हैं ना गेट। एक तरीका होता है कि आप देखो ये आ रहा है आईडी इज इक्वल टू 7 इसमें, जैसे ये मेरे पास खुला पड़ा है, ये एजुकेशन फॉर ऑल, ये आप ऊपर देखेंगे। लेट्स सपोज मैं इसमें कोर्सेज में जाता हूँ, ये मेरे कोर्सेज हैं, मैं पीएचपी डायर एजुकेशन पे जाता हूँ। आप जरा ऊपर देखिएगा ये यूआरएल बदलेगा, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ पीएचपी के कोर्स पे। अब पीएचपी का एक आईडी दिया होगा, उसके तहत उसने ये आईडी आ रही है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये बाई क्लिक हम गेट भेज रहे हैं, हम चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं। यानी हमें गेट ही लगाया हुआ हाँ जी, उसने आपको पहले बता दिया था ना कि ऊपर यूआरएल में सी है, ये लाइन पढ़ो। अच्छा, उसने कहा था कि ऊपर है, तो हमने वो हाथ से दे दिया। क्वेश्चन मार्क,
तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया।